10th का मैथमेटिक्स में तुम लोग को चल रहा है सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 8 है। क्वेश्चन नंबर 65, बिंदुओं 4, 1 और 2, 3 के बीच की दूरी है। दूरी सूत्र पर आधारित फार्मूला इसमें लागू होगा। ए बी दो बिंदु है, पहला का x नियामक 4, y नियामक -1, दूसरे का 2 और 3, दोनों के बीच की दूरी, ये 4 में से एक सही होगा तो दूरी सूत्र सीधे लागू करेंगे। ए बी बराबर √, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अलग से x1 बराबर 4 ये सब नहीं लिखना है ऑब्जेक्टिव में। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 का मान 4, x2 का मान 2, -2 नहीं 2 है, 4 - 2 का होल स्क्वायर, y1 का मान -1, फिर -y2 का मान 3, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये -1 का -3 -4 होगा तो -4 का होल स्क्वायर 16, 16 4 20, ये टूटेगा, 2 दूनी 4, 5 20, 1 2 निकल गया, 2√5। समझ गए न कैसे? 2√5D। बिंदु R, तो मान लो R का नियामक दिया हुआ है 5, 6। बिंदुओं A का x नियामक 6, 5 xy नियामक एवं B, वो 3 ठो बिंदु है को मिलाने वाली रेखाखंड। देखो ऐसे नहीं, क्वेश्चन में है यदि R बिंदुओं मतलब प्लुरल में है 2 बिंदु, यानी बिंदुओं A एवं B को मिलाने वाली रेखाखंड दोनों का नियामक दिया हुआ है, ए बी का मध्य बिंदु है, यानी बिंदु R जो है बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यानी बिंदु A अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर और बिंदु B लेते हैं तो दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया तुमको R। बिंदुओं A एवं B को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो ये R हो गया ना, AB को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। इसमें बिंदु A का नियामक दिया हुआ है 6, 5, B का 4y और बिंदु R का नियामक दिया हुआ है 5, 6। ये शर्त है R मध्य बिंदु है तो y का मान निकालना है इस y का। तो बिंदु R मध्य बिंदु का नियामक होता है, मध्य बिंदु R का नियामक, तो बहुत सिंपल फार्मूला है। मध्य बिंदु R का पहले x नियामक निकालेंगे, तो x नियामक जब ये मध्य बिंदु हो तो याद रखना x नियामक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y नियामक बराबर होगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो x नियामक x1, ये x1 हुआ न जी, ये x1, ये y1, ये x2 और ये हो गया y2, और ये मध्य बिंदु का x नियामक हो गया 5, तो ये हुआ x नियामक और ये हुआ y नियामक। तो मध्य बिंदु R का x नियामक फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2। अब मान बैठाएंगे, x1 कितना है 6, x2 कितना है 4, 6 4 10 बटा 2 5 होगा। तो ये x नियामक दिया ही हुआ है, 5 है वास्तव में, वो निकालना नहीं था। चलो
y का मान निकालना है, तो y नियामक बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। r का y नियामक देखो 6 है ना, तो y नियामक का मान दिया है, y1 का मान है 5 प्लस y2 का मान y है, इसी y का मान निकालना है। तो ये तो समीकरण हो गया, 2 छक्के 12 होगा बराबर 5 प्लस y प्लस 5 पीछे आएगा तो -5, यानी होगा ना, 12 में से 5 गया 7 बराबर y कहो या y बराबर 7 कहो, बात है बराबर। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 67, y एक्सिस पर, अक्ष का इंग्लिश एक्सिस, y एक्सिस पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है, यानी मान लो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु P है, तो y एक्सिस पर बिंदु यानी बिंदु P है जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है। कोई दूसरा बिंदु मान लो यहाँ पर है Q बिंदु जिसका x नियामक 4, y नियामक 2, 4 और 2। तो प्रश्न के अनुसार y एक्सिस पर बिंदु, तो y एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस पर कोई बिंदु है, एक दूसरा बिंदु दिया है जिस बिंदु से इसकी दूरी भी दे दिया है, ये दूरी 5 है। निम्नलिखित में कौन है, y एक्सिस पर जो ये बिंदु है, ये बिंदु इस 4 में दिया है, 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, अर्थात इस बिंदु का नियामक चाहिए ना। तो बिंदु P का x नियामक कितना होगा, चलो तू बोलेगी। 4। y एक्सिस पर x किसी भी बिंदु का x नियामक 0 होता है। इसकी चर्चा थ्योरी में काफ़ी डिटेल में मेन बुक में जो बतलाए हैं उस सब में बतला दिए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बतलाए हैं। x एक्सिस पर y नियामक 0 होता है, तो ये बिंदु P का x नियामक 0 हो जाएगा। y नियामक 1 2 3 4 y का जो मान हो नहीं दिया है, इसी का मान निकालना है। तो बिंदु P y एक्सिस पर है, इससे दूर बिंदु कोई Q है जिसका x नियामक y नियामक दिया है और दोनों के बीच की दूरी 5 दिया है। लेकिन दूरी सूत्र से P से Q तक का दूरी क्या होगा, तो PQ दूरी सूत्र से होगा तुमको रूट अंडर वही फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो PQ का निकालेंगे फार्मूला से, तो 0 हो गया x1, ये y हो गया y1, ये 4 हो गया x2, 2 हो गया y2, होगा न जी। x1 का मान 0, x2 4 प्लस y1 का मान y माइनस y2 का मान 2 का होल स्क्वायर है। P से Q तक PQ का मान 5 है। अब ये एक इक्वेशन बन गया ना, इसको समझा ना सब। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 5 बराबर रूट अंडर 0 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 ही रहेगा ना, ये -4 होगा, -4। तो ये -4 का स्क्वायर हो गया प्लस y - 2 का स्क्वायर। अब बोलो रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है। इक्वेशन है, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ इसका स्क्वायर कर दो, इधर इसका स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25
रूट के भीतर 16 को गोली मारो अभी, रूट के भीतर पूरा को m मान लो, तो रूट m का स्क्वायर कितना होगा, m होगा ना, रूट m गुने रूट m, फिर गुना करेंगे बड़ा रूट m गुने m, एक ठो जोड़ा में m निकल गया, m माने हैं किसको, रूट के भीतर वाला को, तो ऑटोमेटिकली ये रूट हट जाएगा। बात को समझा यहाँ, ऐसी स्थिति आएगी, है ना। ये हो गया 25, तो 25 बराबर -4 का होल स्क्वायर 16 होगा, कोई डाउट है, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ 2 स्क्वायर, माइनस है तो -2a, a हो गया y गुने b हो गया 2, कितना होगा। अब 16 को पीछे ले आओ, 25 में से 16 घट जाएगा, आगे में रह गया y स्क्वायर, 2 गुने 2 2 दूनी 4, माइनस 2 दूनी 4y, तो 25 में से 16 गया 9, अब फिर प्लस 4 को पीछे लाओ तो -4, समझा बात। 25 में से 16 घटा दो 9, अब प्लस 4 को बराबर के पहले लाएंगे तो -4, अब समझे। आगे में बच गया y स्क्वायर माइनस 4y, 9 में से 4 गया 5 बराबर y स्क्वायर माइनस 4y, ये एक समीकरण हो गया। y स्क्वायर माइनस 4y बराबर के आगे वाला को पीछे, पीछे वाला को आगे कर रहे हैं, तो y स्क्वायर माइनस 4y बराबर 5, y का मान निकालना है, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 पीछे आएगा तो -5 बराबर 0। अब तुम लोग बोलो, इसको हम लोग कितने विधि से बना सकते हैं, 2 और केवल 2, फिर सोचो, एक पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं, दूसरा गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, तीसरा द्विघात सूत्र अल्फा बीटा याद करो। तो 3 विधि में से जिस विधि से बनाना चाहो उस विधि से, तो गुणनखंड विधि से बनेगा 5y स्क्वायर, नहीं बनेगा मेरे, गुना करके बीच वाला को जोड़ करके आना चाहिए, इतना गुना करके। तो चलो इसमें हम लोग तरीका अपनाते हैं पूर्ण वर्ग विधि का, तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर इस तर्ज पर लिखेंगे ना, a स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -2ab प्लस b स्क्वायर, वेरिएबल a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का आगे क्या होता है, -2ab, तो यहाँ माइनस है, अगर प्लस रहता तो +2ab लिखते, तो इस तर्ज पर लाना होगा। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर के तर्ज पर लाओ, तो यहाँ पर y स्क्वायर a स्क्वायर है, तो चलो ये y स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस है ही, 2 है तो 2 लिखेंगे ना, a के जगह पर y है, बोल a के जगह पर y है, पावर 2 के जगह पर पावर 2 है, फार्मूला के अनुसार 2 लिखे, तब 2ab बराबर 4y, देखो 2ab के जगह 4y बैठा है ना, तो 2ab बराबर 4y, a स्क्वायर की जगह है y स्क्वायर, भुलाया नहीं ना तू लोग, तो नहीं भुलाया है तो 2, 2 से गुना कर दिए तो 2 दूनी 4, पहले a का मान तुमको कितना है, a के जगह पर y है तो y, तो 2y में कितना से गुना करेंगे तो 4y होगा 2 से। अब देख लो ये हो गया a स्क्वायर की जगह y स्क्वायर, a की जगह y, माइनस के जगह माइनस, 2 के जगह 2, a के जगह y है न जी, a के जगह y, तो ये y आ गया, b के जगह क्या है, 2 छिपा है, 2 दूनी 4y, तो 4y आ गया। अब यहाँ ये b के जगह है तो प्लस, b के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर,
तो ये फालतू आ गया ना, तो एक बार जोड़ो एक बार घटा दो, माइनस 2a²। फिर यहाँ तक हम लोग लिखे, ये तो तुमको ये उड़ जाएगा, तो a² माइनस 2ab। अब प्लस b² को एक बार लिखे तो एक बार घटा दिए तो कट करके हट गया। आगे वाला -5 अभी बच ही रहा है ना, तो -5 बराबर 0। ये किसका होल स्क्वायर हुआ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a के जगह पर है y, माइनस b के जगह पर 2 है, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक -2² का मतलब 2 दूनी 4 है, -4, ये -4, ये -5 बराबर 0। तो यहाँ आया y माइनस 2 का होल स्क्वायर -4 और -5 -9 होगा बराबर 0। और y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब माइनस 9 आगे गया प्लस 9 यानी 9, इसीलिए y माइनस 2 बराबर प्लस माइनस √9। स्क्वायर हटेगा पोस्ट पर से तो ये आगे रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस होगा ना, तो ये हो गया प्लस माइनस 3। तो इसका अर्थ हुआ y का यहाँ कितना मान आया, इसीलिए y बराबर, नहीं अभी हल नहीं हुआ है, y माइनस 2 है, रुक, y माइनस 2 बराबर +3 एवं -3। अगर हम लोग प्लस मान लेते हैं, धनात्मक मान अगर लेकर के चले तो y माइनस 2 बराबर 3, इसीलिए y बराबर 3 प्लस 2 5। y का एक मान 5 निकला। धनात्मक मान लेकर के प्लस वाला चले, अगर माइनस वाला लेकर चले तो y माइनस 2 बराबर -3 है ना, प्लस ने अब ऋणात्मक मान ले रहे हैं तो -3, और y बराबर -3, ये माइनस वाला आगे प्लस हो गया 2, इसीलिए y बराबर -1। y का दूसरा मान -1 होगा। तो दोनों में से कौन सा है, 67। ये हो चुका था ना, वो यही है। इसमें हो गया p का x नियामक 0 है, अब y का मान कितना आया है, तो 2 ठो, +5 -1, तो इसमें देख लो कोई नहीं है, 0 शुरू में होना चाहिए, तो इसमें है, देखो है ना। अब y का मान -1, इसलिए ना दोनों मान जरूरी है, बात को समझ रही हो। तो p का 2 ठो नियामक होगा, x नियामक हमेशा 0, y नियामक -1, या p का x नियामक फिक्स है और दूसरा लेंगे तो 0 5। ये दोनों आंसर सही होगा, जिसमें से ये दिया हुआ है यानी b वाला सही है। क्यों सही है, तर्क समझा तू लोग। क्वेश्चन नंबर 68, बिंदुओं 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी है, बोलो कौन सा सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र, जब ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो दूरी सूत्र, बिंदु A मान लो इसका नियामक 9, 3, B का 15, 11। जब तू लोग ट्रेंड हो जाओगे ना तो देखो ऐसे बनाओगे, सीधे फार्मूला लिखेंगे AB। देख लो तरीका, सूत्र याद होना चाहिए। फार्मूला क्या लिखे, होता है x1 माइनस x2, तो पहला x1 यानी 9, इसका पहला x2 तो 15। बात को समझ रहे हो, ट्रेंड हो जाने पर ऐसा ही करता है विद्यार्थी। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1, तो x1 y1 3 हुआ, माइनस y2, तो ये y2 हुआ। देखो कितना चीज़ बच गया लिखना,
इसमें भी 9 माइनस 15 का मतलब -6। इस सब में अब शंका नहीं न रहा किसी को। प्लस 3 माइनस 11 का मतलब -8। ये हो गया 36 माइनस माइनस प्लस 6 गुने 6 36 प्लस 64। ये हो गया रूट में 36 और 64 100 होता है। और 10 गुने 10 इसका वर्गमूल 10 होता है। तो ये भी कितना हो गया 10। इतना दूर में बनाने पर समझ रहे हो सब। तो ऐसे ही करेंगे अब। तो 68 69 देखो 68 का आंसर हो गया बी। 69 बिंदुओं 6 माइनस 5 एवं -2 11 को जोड़ने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2p है तो p का मान होगा। यानी दो बिंदु दिया हुआ है A और B। इसका मध्य बिंदु कहीं ये C है, इसका मध्य बिंदु। बिंदुओं 6 माइनस 5 यानी इसका 6 माइनस 5 तथा दूसरा बिंदु -2 है ना, -2 11। इसको जोड़ने वाला रेखाखंड का ये C मध्य बिंदु है जिसका नियामक दिया है x नियामक 2 y नियामक p। तो कहता है p का मान निकालिए। तो जब ये मध्य बिंदु हो तो सीधे लिखेंगे मध्य बिंदु C का x नियामक एवं y नियामक। मध्य बिंदु इसका तो दिया ही हुआ है x का। तो मध्य बिंदु C का x नियामक नहीं निकालना है बल्कि मध्य बिंदु C का y नियामक p का मान निकालना है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु C, मध्य बिंदु C का y नियामक। तो मध्य बिंदु जब ये रहे तो y नियामक y1 प्लस y2 बटा 2 और x रहे x नियामक तो x1 प्लस x2 बटा 2। तब y1 देखो ये x1 ये y1 हुआ तो y1 का मान -5, ये x2 y2 हुआ तो y2 इसका मान 11। समझा बात को। ये x1 x2 सॉरी y1 ये x1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो y1 जोड़ y1 -5 प्लस y2 11 बटा 2 कितना होगा जल्दी बोलो। 6 बटा 2 बराबर 3। यानी p का मान कितना आया p। हाँ p निकाल रहे हैं, y नियामक p है। कैमा है क्वेश्चन 70। मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी है। मूल बिंदु मान लो ये O है, कोई बिंदु दूसरा P है तो मूल बिंदु का x नियामक भी 0 y नियामक भी 0। बिंदु P का नियामक दिया हुआ है -a -b। दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों के बीच की दूरी का अर्थ हो गया OP। O से P तक की दूरी OP बराबर √अंडर। देख लो ध्यान से, ये x1 हुआ तो x1 माइनस x2, x2 ये हुआ न जी x1 x2 y1 y2। तो x1 माइनस x2 यानी -a। फिर कंफ्यूजन हो गया तुम लोग। ये x1 ये y1 ये x2 ये हो गया y2। अब फार्मूला में बैठाओ x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस a होगा। बोल दो चिन्ह है या तो कोष्ठ, इसको बड़ी कोष्ठ के भीतर दे दिए तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 शून्य है माइनस y2 तो माइनस b कोष्ठ इसका स्क्वायर। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस प्लस
यानी ए का स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस प्लस यानी बी का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर दिया हुआ है हाँ ए 70 का ए। क्वेश्चन नंबर 71, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक, तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जहाँ पर कोण बनता है उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। पहला कोण यहाँ बना तो मान लो ए बी सी कोई त्रिभुज है। प्रश्न में यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0 8 0 0, तो पहला का 0 8, दूसरा का 0 0, तीसरा का कितना है तीसरा का 6 0 6 0। अब निकालना क्या है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप का अर्थ क्या होता है, परिमिति, यानी त्रिभुज के तीनों भुजा के योग को त्रिभुज की परिमिति या परिमाप कहते हैं। इसी तरह चतुर्भुज के चारों भुजा के योग को चतुर्भुज का परिमाप या परिमिति कहेंगे। पंचभुज के पांचों भुजा का योग को, तो बात को समझ गए ना परिमाप का अर्थ। तो परिमाप यानी तीनों भुजा का योग निकालना है। तो तीनों भुजा का योग निकालने के लिए तीनों भुजा के का मान निकालो। बी से सी तक की दूरी यानी बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और ए बी निकालेंगे। तीनों को जोड़ देना है। तो चलो हम लोग पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर कितना, तो x1 x2, तो रूट अंडर 0 माइनस 0 x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2, तो 8 माइनस 0 का स्क्वायर। इसका कोई वैल्यू नहीं है। 8 में से 0 घटाओ 8, 8 का स्क्वायर 64, तो रूट में 64 का मतलब रे दुष्ट लड़की 8 गुने 8, जोड़ा में से 1 निकाल लिया, वही हो गया वर्गमूल। तो ए भी 8 हुआ, तो ये हुआ 8। बी सी देखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर। देखो ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। 0 में से माइनस 6 हुआ तो माइनस 6 का स्क्वायर हुआ। ये हो गया वास्तव में 36। तो चलो इसका 6 आया, माइनस नहीं प्लस वाला, दूरी में हमेशा प्लस होगा, यहाँ से यहाँ कभी माइनस नहीं होगा। बी सी हुआ 6। इसके बाद ए सी निकालेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर यानी 8 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 100 रूट में कितना हुआ 10, तो ये हो गया 10। तो परिमाप कहता है निकालने, तीनों भुजा निकल गया। तो तीनों भुजा 8 6 14 10 24, समझी बात। 24 है सी। तो इस पार्ट में तो लोग इतना ही रहने दो, अब अगले पार्ट में